हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, स्वाद आओगा पढ़ते भी पढ़ाने भी। सबसे पहले देखो, अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेजों के गुलामी के दौर में बात है 1872 की। ठीक है, 1872 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेयो, और इसी मेयो के कार्यकाल में हिंदुस्तान के अंदर पहली बार क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। ठीक है, पहली बार जनगणना हुई थी, यानी एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले संसाधन, मनुष्य, लुगाई, आदमी, इन सारे की जो संख्या का पता चला जावा है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, जनगणना बोलते हैं। यानी 1872 के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी, किसके टाइम पे, मेयो पे। बस आपने नू याद रख लियो, यानी जो मेयो जो है 72 जो है, जितने पाकिस्तान था अपना देश में आतंकवादी आहू, उन्हें एक सपना दिखा जाओ कि 72 और मिलेगी, मेयो मरिया पाछे, नू याद रख लियो, 72 और मिलेंगी। जब अल्लाह के पास में जाओगे उड़ा के बोले, अगर स्वर्ग तो अपना बोल रहा है उसमें, के बोले अगर कड़ा जाकर जन्नत जुन्नत में कड़ा उड़ जाओगा, 72 और मिलेंगी। 72 के चक्कर में पांदी एक भी कोनी, उसका चक्कर में अपना नुकसान करते हैं, पहलगाम के हमले करते हैं। बस नो याद रखना आपने कि मेयो के कार्यकाल में 1872 के अंदर जो है पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 के अंदर रिपन नाम का अधिकारी था, रिपन ने नियमित जनगणना का रिबन काटने का काम किया था। बस नो याद रख लियो, ठीक है। यानी रेगुलर जनगणना जो है उसका रिबन किसने काटा था, रिपन नाम का जो था अधिकारी था, इस बंदे के द्वारा काटने का काम किया था। उर तक ओके है, कोई बड़ा सौदा नहीं है, बिल्कुल भाई। अब देखो, अपना जो देश जो है, अपना देश के अंदर जनसंख्या जैसे 1881 के अंदर नियमित जनगणना हुई, 1881 के बाद जनसंख्या जनगणना इस तरह से यूं बढ़ रही है। ठीक है, बात आती है 1901 से लेकर के जो 1921 तक का दौर जो है बीच में। ठीक है, इस दौरान तो था प्रथम विश्व युद्ध था, कुछ महामारी आ गई, जनगणना घटती गई, जनसंख्या अपनी घटती, फिर उड़ा गई। उसके बाद आ गया पे आजाद 1947। जैसे ही हम लोग आजाद होते हैं, आजाद होने के बाद में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी जापक, यानी हमने आजादी का पूरा फायदा उठाया कि मैं काम में गुणक्रिया लगे रहे दिन रहते। इस तरह जनसंख्या जो है आजादी के बाद बहुत बढ़ गई, जमा घना नुकसान हो गया देश का, इतनी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आएगा, यानी आजादी के बाद जो थी अपनी जनगणना जो थी, जनसंख्या जो थी, वो धीरे धीरे पूरी बढ़ने लगी। आजादी का फायदा उठाया, लेकिन ठाना नहीं चाहिए था इस तरह, इतना नहीं ठाना चाहिए था। अब देखो मामला क्या है, जनगणना के कई साल पाछा हुआ, प्रत्येक 5 साल के बाद होती है। ठीक है, हरियाणा कद बना था 1966 के अंदर। ठीक है, तो 1966 में जब हरियाणा बना था तो जनगणना कब हुई थी, यानी 1971 में। प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा जो है, हरियाणा हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी, बस ये आपने याद रखना है। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपने याद रखना साल 1971। 1971 के अंदर जो है हरियाणा की पहली जनगणना होती है, क्योंकि 66 में बना था, इससे पहले 61 में हुई थी, उसके बाद 10 साल बाद 71 में होगी। तो हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 1971 जो है, 1971 के अंदर हरियाणा की क्या होती है, पहली जनगणना होती है। उर तक समझ में आ गया। ई बाजो 2011 की जो जनगणना जो है 2011 की, ये 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन से नंबर की है, तो आपने याद रखना 5वीं जनगणना है हरियाणा की। ठीक है, 71, 81, 91, 2001, 2011, समझ में आएगी। 71 में पहली बार हुई, 10 साल बाद वो है, तो 2011 में लास्ट टाइम अपने देश में 2011 में जनगणना हुई थी। तो जो 2011 की जनगणना थी वो हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में हरियाणा की कितने नंबर की जनगणना थी, वो थी, तो आपने याद रखना 5वीं जनगणना थी हरियाणा की। ठीक है, ये बात जो हरियाणा केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से जनसंख्या के अंदर हरियाणा का स्थान भारत के अंदर कोई पूछो तो कितना है, 18वां स्थान है। यानी हरियाणा का भारत में जनसंख्या के हिसाब से कितना स्थान है, तो आपने याद रखना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा का स्थान कौन सा है, वर्तमान समय में 18वां स्थान है। ठीक है, मात्र 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हरियाणा की जनसंख्या 2.09%, पूरे देश की जो जनसंख्या जो है उसका 2.09% जो है कड़ा रहा है अपना हरियाणा में रहा है। समझ में आएगी, 18वां स्थान है पूरे भारत में। जनसंख्या पूरे देश की जो टोटल जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी, 121 करोड़ का 2.9% जो है हरियाणा के अंदर क्या कर रहा है, हरियाणा में निवास कर रहा है। समझ में आएगी उर तक कितना है, 2.9%। उर तक समझ में आएगी, ठीक है।
फिर आ जाओ गंतव्य, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है गंतव्य। तो हरियाणा का जो गंतव्य कितना था, 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गंतव्य पूछ ले तो कितना है, 2011 के सारे आंकड़े यहाँ पे पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा का गंतव्य कितना था, तो अपने याद रखना 573। कितना गंतव्य था, 573 था। और तक समझ में आ गया हो तो कोई सी सौदा हो जो समझ में ना आया हो, जो ना आया हो समझ में। अब एक बात से, यह तो थी कॉमन से आंकड़े, उसके बाद आ जाओ जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या बढ़ाने में पूरे देश में अपना स्थान कौन सा है, तो याद रखना है 11वां स्थान है। वृद्धि दर मतलब कितनी स्पीड तक बढ़ी है, कितनी स्पीड तक बढ़ी है उसमें। इसमें रिपीट करने वाला तो कुछ नहीं था यार, कर दूंगा दोबारा। देखो, यानी जनसंख्या वृद्धि दर में प्रश्न आ जाए कि पूरे भारत के और पूरे भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा, 18वां हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब गंतव्य में है 5वां स्थान। भाई क्या पूछ रहे थे आप, 5वां स्थान हरियाणा का गंतव्य, जनसंख्या गंतव्य नहीं है उसमें 5वां स्थान हरियाणा का, या फिर 5वां स्थान एक और है एससी जनसंख्या के अकॉर्डिंग 5वां है। 5वां नंबर पर जनगणना में दो बात याद रखनी है, आगे जिक्र करूंगा तो पूछ लिया किसी ने। एक तो एससी की जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा 5वां नंबर के ऊपर है। दूसरा जनगंतव्य, जनसंख्या गंतव्य के अकॉर्डिंग हरियाणा भारत में 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर दो आओगी। ठीक है, हाँ 5वां है, मर्जी ढीलो भाई। देखो जनसंख्या वृद्धि के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है, 11वां स्थान है। ये बाजो की जनसंख्या वृद्धि में भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने सबसे तेज जनसंख्या जो बढ़ाने का काम किया, वो कौन सा है, तो याद रखना है मेघालय। यानी मेघालय की वृद्धि दर जो है वो भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। कारण की है, चेरापूंजी कड़ा पड़ा है, उड़े पड़ा है, भूडा राम वर्ष है, सारा दिन उड़ तो। अब राम वर्ष तो आदमी राम वर्ष दमा काम तो कि मैं कर कौन से कहना, तो बाहर जाएगा कि मैं कड़े भी ना बाहर जान जुकर, ना कि मैं काम धंधे करने जुकर, ना खेत में जान जुकर। क्यों उड़ तो सारी राम वर्ष है 24 घंटे। आदमी क्या करेगा, घर आ रहा होगा, घर आ रहा होगा तो मौसम ठंडा रहेगा तो जनसंख्या बढ़ा होगा। मेघालय की जनसंख्या जाए तो सबसे गणी। दूसरी चीज, उस जगह की जनगणना जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी। एक तो जरा ठंडे प्रदेश होगी, ठंडी जगह होगी। ठीक है, दूसरा जरा उद्योग धंधे होंगे, तीसरा जगह का लाइफ स्टाइल अच्छा है ओडा की, वहां की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अपने आप तेजी से अप करेगी। समझ में आ गई। हाँ बस इब सारा ध्यान और दे लो। ठीक है, 11वां स्थान है हरियाणा में। सर्वाधिक वृद्धि दर किस किस जिले के लोगों ने सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने का काम किया, सर्वाधिक है वृद्धि दर, फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा का जनसंख्या बढ़ाने के अंदर जो है, जनसंख्या वृद्धि के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो आपने याद रखना है हरियाणा का स्थान 11वां स्थान है। अब देखो, सर्वाधिक वृद्धि दर हरियाणा के अंदर किस जिले की है, तो आपने याद रखना है गुड़गांव। यानी 2001 तक लेके, ठीक है, 2001 तक लेके 2011 का बीच में, यो आप जो डाटे पढ़ने लग रहे हैं आंकड़ा 2001 तक 2011 का बीच में है। तो सब तक गणी वृद्धि दर पूछ रहे, क्या है सबसे ज्यादा वृद्धि दर, यानी परसेंटेज कैसा होता है, जिनने जमा डटे को रुके को नहीं, वो कौन से हैं, गुड़गांव वाले हैं। सबसे कम वृद्धि दर नु पूछ ले कि सबसे कम वृद्धि दर कड़ा की है, तो याद रखना सबसे कम वृद्धि दर जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले की है। अब देखो बढ़िया एसी में रहो सारा दिन, गुड़गांव वाले अच्छे बढ़िया बढ़िया फ्लैट से बढ़िया खाना खा के आओ, मसालेदार अच्छी बढ़िया स्कॉच विस्की शाम ने 2-2 लीटर ले अपना सारा सिस्टम करें, बढ़ेगी जनसंख्या पे। बेचारे झज्जर वाले खेती बाड़ी करने आदमी काम में टूटले टूटे बचा, किसी जनसंख्या बढ़े थी ना बेचारे पे। समझ में आएगी। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा के कौन से जिले की है, तो सबसे वृद्धि दर जो है जनसंख्या बढ़ाने में, तो किसका नंबर है, गुड़गांव का नंबर है। मैंने पहले कहा ठंडे स्थान ठंडा और अप्लाई को नहीं होता, यो अप्लाई नहीं होगा तो हरियाणा में क्या होगा, खास तौर पर लोगों का जरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया है, उद्योग धंधे जरा बढ़िया है, काम धंधे जरा गणे होंगे, ओड़े है ज्यादा लोग जाओगे उड़े, इसलिए जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो फिर है अपने होएगा। मेरे पे क्यों को आओ हो, मेरे बड़े भाई सुनील गुराना जी जुड़े हैं पीयू फाउंडेशन से, बहुत बहुत सुनील भाई आपका स्वागत है। बाकी आपका काम की क्लास क्यों नहीं सुनी लिया, बिगड़ जाएगा।
मेरा तो पढ़ाना पढ़ानू बिना याद को नहीं हो बड़का का बड़ा भाई है, समझ गए। जज्जर आले कोने काम बनता नू याद रख लियो, अपन तो याद रखने का मतलब है, ठीक है, समझ गए। हाँ, याद नहीं करनी चाहिए दिन में। तो गुड़गांव जनसंख्या वृद्धि में पहले नंबर के ऊपर हरियाणा में, और सबसे थोड़ी जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा जिले की है, कौन सा है, तो याद रख लियो झज्जर जिले की है। समझ में आएगी। और तक किसी का समझ में कोई बात नहीं आई तो फटाफट बताने का काम करो, और नहीं तो ओके रिपोर्ट लिख दो, आप फिर आप और आगे चला, ठीक है। इब सब ने बेरा कि हरियाणा में सबसे देखो, या तो वृद्धि दर थी, सर्वाधिक जनसंख्या पूछ लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन कराएंगे आप, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या, तो हरियाणा में सबसे घनी जनसंख्या तो कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखना है हरियाणा में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा कड़ा की है फरीदाबाद की है, ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधे उगड़े हैं, समझ गए। सब तक घनी जनसंख्या कड़ा की हरियाणा के अंदर फरीदाबाद की है। बहुत जज्बाती आदमी है, डट दे कुंजमा रहतना रेल और टप्पा फरीदाबाद के बीच को रेल का होना पौ पौ बैच दे नींद खुल जाए, फिर और के काम में नहीं जनसंख्या पर लाग जाए, डट जे और फरीदाबाद डट लोग आतना है। फरीदाबाद हरियाणा में जो है जनसंख्या बढ़ाने का मतलब जनसंख्या सब तक घनी कड़ा की है, तो याद रखना फरीदाबाद की जनसंख्या जो है वो हरियाणा में सब तक की है, गणी है, ठीक है। सब तक थोड़ी कड़ा की है, सबसे कम जनसंख्या पंचकूला की, सबसे कम कड़ा की है तो पंचकूला की जनसंख्या जो है सबसे कम है। यानी जहां पर जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, ओड़ा जनसंख्या ऑटोमेटिक लोग जाओगे जाओगे, काम करेंगे तो सारे काम होंगे, बस समझ गए। यानी फरीदाबाद जनसंख्या ज्यादा, थोड़ी पूछ लो पंचकूला की। उर तक सौदा किसी का समझ में ना आया हो तो फटाफट बता दीजिए मेरे को, फटाफट बता दो। आ गया सबका समझ में, आगे चला। देखो जनसंख्या तो हरियाणा की 3.5 करोड़ तो ऊपर, 3-3.25 करोड़ तो ऊपर जाली, और रांडे इतना भूडा हाल हो रहा रांडिया का जमा चुकर ढूंढ मकान को बना करते, मकान बना पाछा टोरडे को नहीं, टोरडे रुलते अंडा कर उनती कोई ट्रैली भर क्या बुग्गी भर क्या कड़ा गिरा हुआ, कई बार कड़ा कड़ा पड़ते अंडा के, वो काम हो रहा रांडिया गला, और जनसंख्या फिर भी बढ़न लग रही है, समझ में नहीं आ रही कहानियां। इसा बुरा हाल हो रहा है जमा, एक आधे तो इसे यहाँ डाकी नु बुग्गी पे बैठ जाएंगे 5-6 बजते हैं, और लुगाई नु टोकनी लेके जाओगे नहीं, टोकनी का काना देख के नु बता देंगे किस वाली टोकनी आएगी, ऐसा काम हो रहा है, भूडा हाल हो रहा है, फिर भी जनसंख्या कसूता काम हो रहा है। ओके है, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर उर तक समझ में आ गया तो सारा सिस्टम सबका है। रुकते को नहीं, अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है, गात डांट लिए तो बात बन जी है। हेलो क्लास में, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के शीर्ष 5 जिलों का उल्लेख करती है। देखो शीर्ष 5 जिले, 22 जिले हैं हरियाणा में, और 22 मत है हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 15 लाख तक भी ऊपर है। कितने जिले ऐसे, यानी जिनकी जनगणना जनसंख्या 15 लाख से ऊपर है, तो 15 लाख से ऊपर वाले हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं, तो याद रखना हरियाणा के 5 जिले हैं, ठीक है। यानी हरियाणा के जिन जिलों की जनगणना जो है जनसंख्या 15 लाख तक ऊपर है वो कितने हैं, 5 है। भाई इतना दिल तक पढ़ाने लग रहा हूं, लाइव 1700 के करीब हो रहे हैं, लेकिन लाइक जमा 600, यार इतनी बेईमानी तो ना करो, लाइक जमा 600, ऐसा बूंदा शराब दे दूंगा जो सा लाइक नहीं करेगा जनसंख्या बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, काबिल नहीं रहोगा, देख लियो, ठीक है। 5 जिले हरियाणा के जिनकी जनसंख्या किसकी किस्त है, तो याद रखना कि 15 लाख से ऊपर जिनकी जनगणना हरियाणा के अंदर है वो कितने हैं, वो 5 जिले, ठीक है। अब आ जाओ 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर जिनकी जनसंख्या है वो कितने जिले हैं, 15 जिले हैं, ठीक है, 15, ठीक है, 15 जिले है वो। भाई लीड लाड लगा लियो, ईयरफोन लगा लियो, घर बैठे टॉपिक ऐसा हो गया, कदे खम खा बूंडा मुँह करो नू कर है नू कर, तो इसमें दूसरा स्थान है सचिन बेटा सर का, भाई लीड लगा लियो, देख मेरी रिक्वेस्ट आ जोड़ के, टॉपिक ऐसा हो गया समझ में को नहीं, आंकड़े है मेरे आंकड़े आओगे कि दिमाग खराब हो जाएगा, समझ गए।
ठीक है, तो देखो 15 लाख से ऊपर जिनकी जनसंख्या वो कितने जिले हैं? 5 हैं। ठीक है, 10 लाख से जिनकी जनसंख्या ऊपर है वो कितने जिले हैं? 15 जिले हैं। टोटल 22 जिले हैं। 15 तो ये होंगे, 5 ये होंगे, 20 हो गए। एक बच गया चरखी दादरी की 8 लाख है, और पंचकूला की 5 लाख का समथिंग को, 5 तो ऊपर है थोड़ी ही, तो 2 हैं बच गए। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा पहले नंबर के ऊपर शब्द गणी हरियाणा के कौन से जिले की है? तो सबसे ज्यादा है फरीदाबाद की। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर 1 के ऊपर हो गया फरीदाबाद, नंबर 2 के ऊपर हो गया हिसार, और नंबर 3 भिवानी, गुड़गांव, करनाल, यूरिया ए में है, ए आओगा ना, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, करनाल। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, करनाल, बिल्कुल सही है। एक बात और भिवानी में यह याद रखनी है कि सी त चरखी, डी त दादरी। चरखी दादरी जो है लगभग 8 लाख जनसंख्या है, क्योंकि 2011 में जो था चरखी दादरी तो बाद में बढ़ा है, तो उस टाइम भिवानी का हिस्सा था, इसलिए चरखी दादरी इसे के अंदर इंक्लूड है। समझ में आ गए? यानी ये जो 5 जिले जो है क्रम के अनुसार आपने याद रखने पड़ेंगे। ये जो 5 जिले जो है आपने याद रखने, ये पांचों जिले जो है इनकी जनसंख्या किस है? 15 लाख से ऊपर है। ठीक है, ओके है, ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गई उर तक? यानी फरीदाबाद पहले पे फरीदाबाद, दूसरे पे हिसार, भिवानी, गुड़गांव, करनाल, 5 जिले ऐसे जिनकी के है सिर्फ 5 जिले कह लो 15 लाख तक ऊपर जिनकी जनसंख्या। उर तक समझ में आ गया सबका? ये बाजू हरियाणा के अंदर जो है ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? देखो, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, ये हर प्रश्न गलत कि मैंने कि एक दो आंकड़े अपने लेके चलांगा पे। शहरी जनसंख्या सबने बेरा है कि हरियाणा में गांव में घने आदमी बसे हैं, शहरा में थोड़ी जनसंख्या, क्योंकि हरियाणा मूल तक नहीं गांव का प्रदेश है, जरा दूध दही का खाना। ठीक है, तो गांव में अपनी जनसंख्या ज्यादा कितनी है? 65.12% जो है वो हरियाणा की जनसंख्या कड़ा निवास करने का काम करती है, गांव के अंदर करती है। ठीक है, और शहरों के अंदर कितनी करती है? बच गया, कितना बच गया इसमें? 34.48%। ठीक है, 34.48% जो है वो शहरों के अंदर निवास करे। सेम डिट्टो इसी तरह के आंकड़े आओगे जो अनु के नु। ठीक है, दीक्षा कुमारी कह रही है घर वाले और पिटेंगे। अच्छा, लीड ईयरफोन लगाने तो किमें नहीं कंधे घर वाले, फिर ये दीक्षा बेबे मेरा कसूर को नहीं मानते कौन? देखिए 5 जिले से जिनकी 15 लाख तो ऊपर ही, तो 25-25 लाख तो ऊपर रही है। ओ एक जना बादाम खाओ था, दूसरा ने बोला दी रे बादाम, एक बादाम दे दिया, ने बोला दूसरा बादाम और देते, ने बोला भाई इसका भी दूसरा का भी साइड टेस्ट है। अरे लोगों मान जो पहले उलायद का भी साइड टेस्ट है, फिर करोगे दूसरी का भी वही टेस्ट है। खराब बेशक हो जो कि मैंने मान जो ना बढ़ावे जनसंख्या ने, यो देश कड़ा जाकर रुकेगा। चाइना तभी ऊपर बिक गया, हमें चाइना तभी ऊपर, बड़े शर्म की बात है। यानी ग्रामीण जनसंख्या हरियाणा के अंदर निवास कितना करती है? 65.12% लोग हरियाणा के गांव के अंदर निवास करते हैं, और शहरों के अंदर कितने हैं? 34.88%। ठीक है, इतने लोग हरियाणा के अंदर कहां निवास करते हैं? शहरों के अंदर निवास करते हैं। समझ में आ गया उर तक? ओके रिपोर्ट है, आगे चलता हूं। बस ही लाइक कर दो सारे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। अरे इतना भूंडा श्राप दिया पक्ष भी, फिर भी लाइक थोड़े हैं। समझ में नहीं आ रही क्लास के चक्कर है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ सोनी, कई बार एक आधे दिन अंदर तय फीलिंग बढ़िया हुआ कि पढ़ाने का मूड अपने ऑटोमेटिक जबरदस्त हो जाए। सूत्रा मूड है, सच्ची में कसम से बहुत अच्छा मूड है। बिल्कुल भाई, साक्षरता दर देखो, ये भाई जो साक्षरता का मतलब क्या है? हर वो 5 से 6 साल से ऊपर का बच्चा जो भारत के संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को लिखना, पढ़ना, बोलना जानता है, वो क्या है? वो साक्षर है। समझ में आएगी? साक्षरता की परिभाषा क्या है? हर 6 साल से ऊपर का वो बच्चा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो भी भाषा है उनको बोलना, पढ़ना, लिखना जानता है, तो वो क्या माना जाएगा? वो साक्षर माना जाएगा। समझ में आएगी? यह साक्षरता की परिभाषा है। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.60%। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा की जो है 75% लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या थे? पढ़े लिखे थे। ठीक है,
अब आ जाओ, यानी पूरे देश में हरियाणा का नंबर जो था कैम नंबर के ऊपर। तो फिर याद रखना हरियाणा का जो है साक्षरता के मामले में हरियाणा का 12वां नंबर कौन सा है? 15वां। जनसंख्या के मामले में पूछ ले हुआ है, जनसंख्या जनसंख्या के मामले में पूछ ले हुआ है, 18वां जिक्र किया था अपन ने, ठीक है। ये बात जो साक्षरता के मामले में, साक्षरता दर के मामले में हरियाणा जो है भारत के अंदर कैम नंबर के ऊपर है, तो आपने याद रखना 15वें नंबर के ऊपर है, ठीक है। सर्वाधिक पूछ रहा है, इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है, तो याद रखना गुड़गांव की जो सर्वाधिक है लगभग 84% के आसपास है, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर हरियाणा के अंदर कौन से उसके अंदर है? तो आपने याद रखना मेवात यानी नू जो है, यहां हरियाणा में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे घने पढ़े लिखे लोग जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुड़गांव के अंदर है। अगर लिंगानुपात की बात आ जाओ तो इसने उल्टा कर दो, मेवात मेवात के अंदर जो है लड़कियां सबसे ज्यादा हैं और बेटियां सबसे कम लिंगानुपात वो कड़ा है, वो गुड़गांव के अंदर। उल्टा हो जाए क्यों? बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, काम में टूटे हुए हैं, प्रोडक्शन करने का मतलब छोरा छोरी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं बेचारे ने, आन दो कुकरे वो कि आन दो बस। ये थोड़े पढ़े लिखे लोग अपना देखा हुआ छोरा छोरी फर्क समझे, सारी चीजें वो समझे, ठीक है। समझ में आ गई? यानी लिंगानुपात का मामला में मेवात का गणा है और गुड़गांव का सबसे कम है, नो याद रख लियो। और तक समझ में आ गया तो फटाफट क्लास को लाइक करके एक बार ओके रिपोर्ट लिख के बेचने का काम करिएगा। देव सीमार बेटा मन भी आए बात कही है, तेरे समझ में नहीं आई तो मन भी नो, मैं भी नो बोलिया था, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो हमारी साक्षरता दर थी 20%। ये आंकड़ा भी लिख लियो, यानी जब हमारा हरियाणा जो बना था उस टाइम पर जो, ठीक है, साक्षरता दर कितनी थी? यानी मात्र 20% लोग ही हरियाणा के अंदर क्या थे? पढ़े लिखे थे। समझ में आ गई? अब आ जाओ हरियाणा के अंदर पुरुष साक्षरता दर, फटाफट कमेंट करके बताओ कि पुरुष कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं और महिला साक्षरता दर हरियाणा के अंदर कितनी है? पुरुष कै % पढ़ रहे हैं, लुगाई हरियाणा के अंदर कै % पढ़ी लिखी है? फटाफट बताइए से बस। पुरुष और महिला, पुरुष जो हैं लगभग लगभग 84% है और महिला लगभग 65% जो है हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी है, ठीक है। पुरुष कितने हैं? 84% है। महिलाएं हरियाणा के अंदर कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो आपने याद रखना वो 65% के आसपास जो है वो पढ़ी लिखी है। भाई अभी नहीं आएगा, मिशन बैच में 11 जून से आएगा वो, ठीक है, 11 जून से आएगा। एक बार सभी ज्यादा से ज्यादा एक बार क्लास को लाइक करने का काम कर दो, वजिना नहीं करके। समझ में आ गई? आदमी 84% पढ़े लिखे हैं, लुगाई 65% पढ़ी लिखी है। 65 में भी उस्ताद हैं तो बहुत उस्ताद है, ठीक है। ई आ जाओ सबसे ज्यादा पुरुष, यानी नो पूछ लो कि पुरुष साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर के ऊपर है और महिला साक्षरता दर के अंदर? थोड़ी पढ़ रही है फिर भी जॉब ज्यादा ले रही है, मतलब? अच्छा, बिल्कुल अमरजीत ढिल्लो सबसे पहले उत्तर दिया है। पुरुष साक्षरता दर में याद रखना कि सब तक घने पढ़े लिखे आदमी हरियाणा के अंदर खड़ा है तो रेवाड़ी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो याद रखना है रेवाड़ी के अंदर जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग फिर खड़ा है मेवात में, ठीक है। महिलाएं सबसे ज्यादा कहां की पढ़ी लिखी है? महिलाएं कहां की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? महिलाएं, बिल्कुल कविता, सब बिल्कुल सही है। महिलाएं जो हैं गुरुग्राम की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और पुरुष और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं कड़ा की है मेवात की है। समझ में आ गई? पुरुष साक्षरता दर में 84% है, रेवाड़ी पहले नंबर के ऊपर है। सबसे कम साक्षरता दर आदमी लुगाइयां धनवा की मेवात के अंदर, ठीक है। महिला साक्षरता दर 65% है। महिला साक्षरता दर में सबसे आगे गुड़गांव है और सबसे पीछे कौन सा है? मेवात है। ओके है। मोहित रोहिला सर जी मोटिवेशनल स्टोरी सुना दो। मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी,
ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है, मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी। ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई उनकी मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई उनकी मंजिल, कोई हमारी तरह आज भी भटक रहा है। वाह, समझ गए? ये बाजो पूरे भारत में पुरुष साक्षरता दर में हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो 12वां नंबर है पुरुष साक्षरता में। और महिला साक्षरता के अंदर हरियाणा का पूरे भारत में 18वां नंबर है। ठीक है, यानी नो पूछ ले कि पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां नंबर है। हेलो, हाँ जी मैडम, क्लास में हूं ना, लट दे ना तो लोन दें दे, 50 लाख चाहिए, दे दोगे? अच्छा, लोन दे दो, 50 लाख रुपए चाहिए, दे दोगे? सैलरी 14,000 रुपया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूँ जेड़ा इसमें SBI बैंक का। बेबे काट दे नंबर, काटिए मेरा ये, काट दे बेटा, काट दे। लोन खातर यानी पुरुष साक्षरता दर के अंदर जो है हरियाणा कौन से नंबर के ऊपर पूरे देश में? 12वां नंबर के ऊपर। और महिला साक्षरता दर में पूरे देश के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? 18वां नंबर है। लोन खातर फोन कर रहा है, इस देश में जिसकी लोन की जरूरत से नहीं उसकी तो मिलता को नहीं। अर्जुन से लेके बाद चाहे माल्या वर्गे, मोदी वर्गे, नीरव मोदी वर्गे, उन्हें कुकरे मिले जाओ है। समस्या है एक गरीब आदमी जिसकी 7-8 हजार रुपये तनख्वाह लोन लेने भी जो जमा नहीं देंगे, और 1-1.5 लाख तनख्वाह टप तो नहीं दे देंगे जाके। यह सच्चाई है। एग्जाम अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में, यहां तक पॉसिबिलिटी है। क्लास का लिंक भाई, अच्छा इसका दौर है जाना थी छोरी तो ले लिया वो नंबर करे थे। ठीक है, समझ में आएगी उर तक। यानी पुरुष साक्षरता दर लगभग 84% पढ़े लिखे आदमी हरियाणा में, रेवाड़ी के सबसे ज्यादा है, मेवात में सबसे कम है। महिला साक्षरता दर 65% है हरियाणा में, गुड़गांव की लुगाई छोरी सब तक नहीं पढ़ रही है, मेवात की लुगाई छोरी सब तक थोड़ी पढ़ रही है। हरियाणा में पुरुष पढ़े लिखे के मामले में हरियाणा का देश में 12वां नंबर है, और लुगाइया के मामले में 18वां नंबर है अपना। उर तक समझ में आ गई तो फटाफट बताए थे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? पीजीटी मैथ मेवात के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताइए शाबाश। जिले 22 हैं काजल, कौन नाटा है 22 को? नहीं, ओके रिपोर्ट है तो फटाफट लिख के भेज। इसमें नो पूछना चाहो है, बट टोटल पूरे भारत के अंदर जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है उसका हमारे हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत 2011 में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन निवास करती थी? यह बात उरे पूछना चाहो है, बस इतना ही पूछा है। देखो, एक तो जनसंख्या का गंतव्य 573 जो गंतव्य, दूसरा शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, इन दोनों में पूरे देश में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। समझ में आएगी? स्थान के बारे में आपने पढ़ लिया, क्योंकि स्थान के प्रश्न बहुत आए हैं। पूरे देश के मामले में ओवरऑल अगर जनसंख्या की बात करा तो पूरे देश में अपना नंबर कौन सा? 18वां नंबर है। फिर आपने पढ़ा साक्षरता का दर का मामले में भारत में क्या नंबर है? 15वां नंबर है। पुरुष साक्षरता दर में अपना नंबर कौन सा था? 12वां था। और महिला साक्षरता दर में अपना नंबर कौन सा था? 18वां था। ई बाजो जनसंख्या गंतव्य में पूरे भारत में हरियाणा का नंबर कौन सा है? 5वां है। शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हरियाणा का नंबर जो है भारत के अंदर कितने प्रतिशत है? तो आपने याद रखना वो जो है 2.5%। बिल्कुल सबका सही उत्तर है। जिंजी नबी जो है 2.5% जो है बताने का काम करे है। ठीक है, ये फटाफट दो बात मनु बता दो। हरियाणा में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या कड़ा है और सबसे थोड़ी कड़ा है। भाई अभी एससी और डीएससी का कहां से बताऊं भाई? इब्बे वो थोड़ी आई है, कोई जनगणना होगी उसके बाद आंकड़े आओगे, मैं को खुद गिन जाऊं भाई। अब मैंने के बरा कौन कितना प्रोडक्शन करने लग रहा है, मैंने बताया कि थोड़े जाओ तो सरकार पूछ सकी, मैं क्यों पूछ के आऊं किसी प्यार, मेरा क्यों जोत बजवाओ भाई। देव सीमार कोई भी बैच हो यार, सारे विषय की पढ़ाई कराओगे उसमें। सीईटी की डेट मोनिका एक्सटेंड होनी चाहिए, इसी प्रयास में हम लगे हुए। नहीं, गलत उत्तर है भाई।
योगी लांबा, कुछ हद तक आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या, सर्वाधिक एससी हरियाणा के अंदर, शेड्यूल कास्ट के सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के कौन से जिले के अंदर रहते हैं? तो याद रखना है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर शेड्यूल कास्ट के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सबसे कम लोग जो है एससी के, वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आपने याद रखना वो हरियाणा के मेवात जिले के अंदर है। समझ में आ गई? यानी शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर, सबसे कम पूछ ले हो तो याद रखना है, सबसे कम पूछ ले हो तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा का मेवात जिला जो है सबसे कम है। ठीक है, अब थोड़ी सी धार्मिक बात कर ले, सिख। ठीक है, सिख, सिख जनसंख्या सै से सिख, सै से सिरसा। ठीक है, सै से सिख, सै से सिरसा, यानी हरियाणा के सिरसा में सिख सबतक गणे हैं और सबतक थोड़े सिख हरियाणा के अंदर कड़ा है। तो याद रखना है नू यानी मेवात में हरियाणा में सिखों की जनसंख्या सबसे कम है। समझ में आएगी उर तक? ठीक है, यानी सिख हरियाणा में सबतक गणे, सिख कड़ा है सिरसा में, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग कड़ा है फतेहाबाद में, सबसे कम कड़ा है मेवात में। ठीक है, और सिखों की सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के अंदर कहां पड़ती है? तो आपने ध्यान रखना वो कड़ा है हरियाणा के नू यानी मेवात के अंदर। पूरे भारत की जो जनगणना है एससी के मामले में, शेड्यूल कास्ट के मामले में भारत के अंदर 5वें स्थान के ऊपर हरियाणा आता है। ठीक है, सबसे घनी शेड्यूल कास्ट जो है वो पंजाब के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, तो भारत 2.5% हमारे हरियाणा के अंदर भी शेड्यूल कास्ट भाई बहन जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार, मैं क्लास में हूं कैसे करूंगा आपने, नु पूछे कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या, अरे गामा में क्या % जनसंख्या निवास कर है यार? नु पूछ रखा उड़ जाओ खाम खा यार, भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, ऐसे नहीं जमा सुस्त पड़ गया यार। तुम तो एक लाइक भी जमाए थोड़े करके 1300 के आसपास। समस्याएं भी होगी, जिस देश की जनसंख्या बढ़ेगी और समस्या भी होगी घनी। डॉक्टर के गणे जाओ, गात टूट लेगा जनसंख्या प्रोडक्शन करने में, फिर डॉक्टर का जाओगे। मेरा एक मित्र डॉक्टर है कि 70 से 75% के बीच में युवा जो है उनका समस्या है वो बाप बनने के लायक नहीं है। इतनी दिक्कत आ रही इस देश के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजर, खाद, स्प्रे एंड बैंड इनका खाना हो गया, ताकत कड़तर हो गई उन चीजों में। लाइव बैच भाई 11 जून को 9 बजे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 65.12%। ठीक है, 65.12% जनसंख्या जो हरियाणा के अंदर गांवों के अंदर निवास करती है। शहरों के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कितनी बच गई, 34.88%। ये जनगणना जो हरियाणा के अंदर कहां निवास करती है? तो आपने याद रखना है ये जो है ये शहरों के अंदर निवास करती है, गांवों के अंदर कितनी करती है? 65.12%। और तक समझ में आ गया तो फटाफट बता दीजिएगा। अच्छा, गंतव्य कितना है हरियाणा का? जनगंतव्य 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जनगंतव्य हरियाणा के कौन से जिले का है? फरीदाबाद। ठीक है, सर्वाधिक जनगंतव्य, ठीक है ज्यादा लिख दिया और सबसे कम जनगंतव्य 303 हरियाणा के कौन से जिले का है? तो याद रखना है सिरसा का जो है, सिरसा का जनगंतव्य जो हरियाणा में सबसे थोड़ा है और फरीदाबाद का सबसे गणा है। ठीक है, जनसंख्या के गंतव्य के मामले में हरियाणा का जो है भारत में स्थान कौन सा है? जनगंतव्य के मामले में हरियाणा का भारत में स्थान है कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए, बस इतना समय मत लीजिए। जनगंतव्य के मामले में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? एक ईसाई धर्म है, ईसाई, ईसाई सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना गुड़गांव के अंदर सर्वाधिक ईसाई निवास करते हैं। और सबसे कम जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है ईसाई सबसे कम? महेंद्रगढ़ जिला जो है, महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे कम ईसाई है। सिख पढ़े थे अपना धर्म के अनुसार, बिल्कुल 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां सिख पढ़े थे धर्म के अनुसार, सब तक गणेश सिख हरियाणा में शीर्षम है, सबसे थोड़े कड़े थे मेवात में। धार्मिक जनसंख्या के अनुसार दूसरा अपना ईसाई, सबसे ज्यादा ईसाई हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुड़गांव के अंदर। और सबसे कम ईसाई जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जैन, जैनिज, जैन, जैन जो है
हरियाणा में सर्वाधिक जैन फिर गुड़गांव के अंदर, ठीक है, यानी ईसाई और जैन सबसे ज्यादा गुड़गांव के अंदर है, और जैनों की सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखना है कैथल जिले के अंदर सबसे कम जैन रहो, ठीक है। सर्वाधिक जैन जो है, जैन और ईसाई दोनों सब तक गणे कर रहे हैं गुड़गांव में, ठीक है। ईसाई सबसे कम महेंद्रगढ़ में, और जैन सबसे कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर रहते हैं, कैथल के अंदर। बिल्कुल मोहित रोहिला, बौद्ध धर्म वाले यमुनानगर के अंदर सबसे कम रहते हैं, पंचकुला में सबसे ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा PKL पंचकुला में, और सबसे कम बौद्ध धर्म की पूछो तो कड़ा है YNR यमुनानगर में, बौद्ध धर्म के सबसे कम लोग हैं। धार्मिक जनसंख्या की आप बात करें तो सबसे कम जो है धार्मिक जनगणना का मामला में सब तक थोड़े अपने बौद्ध धर्म वाले रहो, ठीक है। सबसे ज्यादा बौद्ध हरियाणा में पंचकुला के अंदर रहो हैं, सबसे कम कड़ा रहो है बौद्ध यमुनानगर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल 87% के आसपास हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है लगभग 7% के आसपास। अगला प्रश्न आपकी, और अच्छा ये प्रश्न हो लग, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? ये कैसे हो गया रे बाबा, महिला लिंगानुपात नो पूछ लिया यार, कम लिंगानुपात कड़ा है, बस नो बता दो, इतना बता दो हमें, कम लिंगानुपात कड़ा है, कम लिंगानुपात कड़ा है। देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 879 था, यानी 1000। इसका मतलब क्या है कि 1000 छोरिया का पक्ष है, कितनी छोरी है ना, नो नहीं देख, नो कंधे जितने लड़के देखना है कितने खुश हो रहे हैं, नो नहीं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 879 थी, 31वें नंबर के ऊपर हरियाणा सबसे पीछे थे हम इस मामले में, सबसे पीछे, है ना, शर्म की बात। बिल्कुल रूस, देखो यू जनसंख्या का जिक्र चलते जुनून मेरा भी पित्र में पूरा। रूस है ना, एक रूस एक देश है, रूस में एक अवार्ड दिया जाओ है, अवार्ड के है लेनिन माता अवार्ड। ये जो लेनिन मदर अवार्ड जो है बहुत खास अवार्ड है। इस लेनिन माता अवार्ड के तहत के है कि जो भी लुगाई आदमी मिलके 3 से ज्यादा बच्चा ना जन्म लेंगे, यानी जिसने भी 10 बच्चा ना जन्म दे दिया, उसको रूस की सरकार 25 लाख रुपये, ओडाले 25 लाख रुपये, एक बहुत बढ़िया गाड़ी गिफ्ट दे हुआ है। मैं सोचू जे अपने मोदी सरकार यो कानून लागू कर दे, भाई ऐसा को माता अवार्ड दे दे, CET की तैयारी कोई को नहीं करा अपना मन मेरा, ये 25 लाख पर गाड़ी बनी तरह होगी, सारा देश से लायक जाएगा उसमें। रूस में है यू अवार्ड यू, क्योंकि जनसंख्या उड़ा कम है, जनसंख्या कम है रूस की, तो उड़ा तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने खातर जोर दे रखा, जहां तक से अवार्ड उड़ा शुरू अपना को नहीं से अवार्ड, समझ गए। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के कौन से जिले का है? गुड़गांव का। सबसे अधिक पूछ रहे हो तो कड़ा का है मेवात का है सबसे अधिक लिंगानुपात। आज तो 2000 तो ऊपर कौन टपे श्रम कर लियोगे मैं, कितना बढ़िया ठंडा मौसम, कितना बढ़िया, मतलब उरे ऐसी चाल ज्यादा ठंडा है, फिर भी हरता में वो नहीं कर रहे। देखो हरियाणा के अंदर जो नगर निगम है, एक प्रश्न हरियाणा के उत्तरी का बिरड़ बैठी है वह लड़ेगी। देखो हरियाणा के अंदर जो नगर निगम जो है, सबसे ज्यादा किस नगर निगम की जनसंख्या है? तो याद रखना है नगर निगम में सबसे ज्यादा किसकी है? फरीदाबाद की है। और सबसे कम जनसंख्या जिस नगर निगम की है उसका नाम क्या है? मानेसर। ठीक है, समझ में आ गई। यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस नगर निगम की है? तो आपने याद रखना है वो फरीदाबाद की है। और सबसे थोड़ी जो जनसंख्या जिस नगर निगम की है वो कौन सा है? वो कौन सा है? मानेसर सबसे कम जनसंख्या नगर निगम में और फरीदाबाद की सबसे ज्यादा है। अच्छा, प्रजनन दर क्यों है? कोई कौन बस दी सारी छोरी सारी सुन लेंगे, एक भी कौन जान दिन मत मजा आओ है नहीं है, कुछ पागल है बोली थोड़ी है नुका छोरी बजा दी सारी है। देखिए यार आरती आएगी या यसी का रही देखो रहे, लता रानी रही देखिए अब्याणी तक कितने सोनम रही है देखे, एक भी इंदू लाडो देखे, एक भी कौन बाजरी।
टॉपिक करो यार, मैं कुछ अब मैं बुंडा बोलूं यार, शुद्ध बोलता होगा, जोर लाके पढ़ाने लग रहा हूं यार, फिर भी यार। देखो, एक तो है प्रजनन दर, प्रजनन दर, एक वो है जन्म दर। ये कितनी कितनी हरियाणा की? काजल सैनी छोरी तो थक लिया, दुखन लग गया तेरा कमेंट करते करते, 22 जिले करवा दियो, 22 जिले करवा दूंगा, करवा दूंगा। जे जिसका गलत छोरी तेरा ब्याह होगा तो झीण दिया उसने भी, 200 कमेंट कर लिए छोरी ने। हाँ, टॉपिक क्लियर होगा। प्रजनन दर का मतलब क्या है कि इस दौरान 2001 से 2011 के बीच में हरियाणा की लुगाइया ने औसतन कह के बालक जन्मे है, यह होगी प्रजनन दर। इस तरह आसान भाषा में कौन समझा सकता? 2001 से 2011 के बीच में इन 10 साल में हरियाणा की एक लुगाई ने औसतन कै बालक जन्मे है, कितना प्रोडक्शन दिया है, वह बात पूछ रखी है, उसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में? प्रजनन दर। समझ में आया क्या? किसका को नहीं आया? वह है 2.3, यानी दो तो थोड़े है ऊपर, यू ना कहियो पॉइंटा में आ गया, यू पॉइंटा में करता है बालक तो पूरे होने से ऊपर नीचे, समझ गए? यानी 2.3 बालक जो है इस दौरान, बस समझियो, आगे मैं क्यों बोलूंगा फिर एक आधा फिर नु कह देगा, मैं यहाँ पे बोलते कौन क्यों, बस हूं बता दिया प्रजनन दर 2.3 है, बस इतनी बात याद रख लियो। आप ना आगे कुछ नहीं कहते भाई। जन्म दर कितनी है? 22.4, ठीक है। जन्म दर कितनी है? 22.4, ठीक है, ओके। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अगर सफल होगे तो घर वाले खुश होंगे और असफल हुए तो पड़ोसी, बस कोशिश मत छोड़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑक्शन रिकॉर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है? बताओ शाबाश। 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लुगाइयां की पूछ रखी है। अब देखो एक बात है, जनसंख्या वहां पे के शामिल करा, आदमी लुगाई बालक वहीं तो करा, वहीं सब तक गणे किसके हैं? फरीदाबाद के हैं, तो फिर आदमी उड़ा है तो लुगाई भी तो उड़े होंगे। समझ में आएगी? यानी ज्यादा कम, तो हरियाणा महिला, सबसे ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या हरियाणा के अंदर कड़ा है फरीदाबाद के अंदर, सबसे थोड़ी कड़ा है हरियाणा के अंदर लुगाई, तो याद रखना है पंचकुला के अंदर। समझ में आएगी? नुए पुरुषा में है, पुरुष सबसे ज्यादा फरीदाबाद और सबसे थोड़े पुरुष कड़ा है हरियाणा के पंचकुला के अंदर। समझ में आएगी के? नंबर 2 पे किसका आ जाओ है? नंबर 2 पे उरे हमारा हिसार जिला आ जाओ है, उरे किसका आ जाओ? फिर रेवाड़ी आ जाओ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसांख्यिकीय संविभाग भारत से कम है। देखो ये आयोडा प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ सारे, क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं एग्जाम में। अगर 3 महीने, आने वाले 3 महीने मेहनत करने से, थोड़ा सा कम सोनता है, थोड़ा सा घना जागणता है, अगर आपका परिवार चैन और सुख की जिंदगी जीवा है, तो इससे सस्ता सौदा और कुछ नहीं हो सकता। बस आपकी जो अग्नि रूपी तपस्या, जो तपस्या आपने करनी पड़ेगी, सीरियस होकर दिन रात एक करना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते आपकी छाती के ऊपर किताब रखे और आपको नींद आ जाती है, किताब फिसल के उधर गिर जाती है, वो मानिए कि आप अच्छी लाइन के ऊपर है। फिर रोड़ा यू है, ख्वाब देखे हैं, इलसे छाती वत मोबाइल है, और भी ख्वाब देखे जानू कोई और काश होंदा नू होंदा, क्यों आप जी करा? ठीक है,
कहना के चाह रहा है इनमें तय लिंगानुपात साक्षरता दर 10 की वृद्धि दर इनमें तय भारत तय थोड़ा है हरियाणा का। देखो लिंगानुपात आ जाओ, भारत का कितना है, भारत का और आ जाओ हरियाणा का कितना था, भारत का 943 था ना। देखो भारत का 943, हरियाणा का 879, ठीक है। साक्षरता दर भारत की है 74%, 74 तो थोड़ा मोटा ऊपर है कि मैंने देख लियो। भारत की है 75.60%, सॉरी हरियाणा की, भारत की 74, हरियाणा की 75 है। 10 की वृद्धि दर हरियाणा, भारत की कितनी है 17.7% और हरियाणा की है 19.9%। अब के पूछ रहा क्या कि भारत से कम है, साक्षरता दर भी भारत से ज्यादा है अपना देश से की से, और 10 की वृद्धि दर भी वो है, तो एक बच गया। लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात भारत से कम है। समझ में आ गया? आएगा तो बस ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, सारा इतना काम करते हो बस, भेज दोगे, भेजो फटाफट। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, 11 जून से सीईटी का जो है स्पेशल मिशन बैच मात्र 31 रुपए के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इससे सस्ती को एजुकेशन 600 घंटे आपको 14 टीचर पढ़ाने का काम करेंगे मिशन सीईटी बैच के अंदर। 9 जून को सुबह 9 बजे, सॉरी 11 जून को सुबह 9 बजे लीसो ऐप के ऊपर। स्टडी मटेरियल चाहिए, ये अपने 15 के 15 नोट्स हैं भाई, गजब का रामबाण किताबें हैं। जिसने भी चाहिए ये 8950702500 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लियो भाई। हरियाणा का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है कि इस दशक में किस प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ी है, मतलब 2001 से और 2011 के बीच में कितने परसेंटेज से जनसंख्या बढ़ी है। समझ में आ गई जनसंख्या? अच्छा 15वां स्थान हरियाणा का किस में है, उस सब तो थोड़ा पाज देखो वो आ जाओ। जनसंख्या एक तो गंतव्य और शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या के हिसाब से बताओ फटाफट मने, ठीक है। साक्षरता दर के अंदर हरियाणा का कितना है, साक्षरता में भी महिला साक्षरता दर में कौन सा स्थान है, पुरुष साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा स्थान है, बताओ शाबाश इन सारे आंकड़े। वृद्धि दर, एक वृद्धि दर, वृद्धि दर में यानी कितने परसेंट के हिसाब से जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई है उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है। देखो ओवरऑल जिक्र कर चुके यहाँ पे, ओवरऑल कौन सा है 18वां स्थान, ठीक है। ऊपर तक आ जाओ, शेड्यूल कास्ट और जनसंख्या गंतव्य इनमें पूरे भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, 5वां स्थान, ठीक है। साक्षरता के मामले में पूरे भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, पे पढ़ चुके हैं 15वां स्थान है। महिला साक्षरता के मामले में हरियाणा का पूरे भारत में 18वां स्थान है। पुरुष साक्षरता के मामले में पूरे भारत में हरियाणा का 11वां स्थान है। वृद्धि दर के मामले में हरियाणा का पूरे भारत में 11वां स्थान है। ओके है रिपोर्ट, वेरी गुड भाई। प्रत्युषा सही उत्तर दिया बेटा, बिल्कुल। रोहित ने सही उत्तर दिया है। हाँ, एक जो चाणक्य नीति बाय अनिल सर आप देख रहे हैं, ये मॉडरेटर हैं मेरे बहुत बड़े सहयोगी है। टेलीग्राम चैनल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर डालते यही डालते हैं। दिव्यांग भाई हैं, माता और पिता दोनों का साया इनके सिर के ऊपर, उसके बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं चाणक्य नीति अनिल सर। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास के बाद आप सारे के सारे चाणक्य नीति अनिल सर, जो ये चैनल मिलेगा अपना चाणक्य नीति अनिल सर, सारे जाके जो है सब्सक्राइब कराइयो, क्लास के बाद कराइयो सारे, ठीक है। यो आंकड़ा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लियो, नहीं तो जीके प्रवीण उड़ाना अपना टेलीग्राम चैनल है वो दे दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले की है। सारे आंकड़े लिए तो कुछ नहीं बचा, तो आप अपने आप लगभग आप अपने आप पे आंसर देने का काम करोगे। फटाफट बताओ भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले की है, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक या फिर करनाल, किसकी जनसंख्या हरियाणा में सबसे ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बताइए साहब बस। भी बेकादा गुड़गांव लिखने लग रहा है, खड़ा छोड़ क्या होता ना रे क्यों।
मेरी भी इज्जत का बट्टा लाओ है। एक पंचकूला लिखा है सबसे अधिक जनसंख्या। पंचकूला मतलब थोड़ी है भगत, ज्यादा फरीदाबाद में, कम कड़ा है, कम कड़ा हरियाणा में, कम पंचकूला के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न। भाई मैं डबल मीनिंग यार कौन कहा है, कद बोलिया हूं डबल मीनिंग यार। मैं समझाना मेरा फर्ज है यार, समझाऊं तो का। देखो भाई, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है? सिरसा। सिरसा जो है जनघनत्व में सबसे कम है। ठीक है, जनघनत्व। ठीक है, देखो पंचकुला सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, ओवरऑल सबसे कम है सिरसा जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व में सबसे कम है, जनघनत्व में सबसे कम कौन सा? सिरसा है। अंबाला 0 से 6 साल, 0 से 6 साल की आयु वर्ग में सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले के अंदर थी? अंबाला के अंदर थी। ठीक है, झज्जर हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम वृद्धि दर के मामले में वृद्धि दर हरियाणा के कौन से जिले की थी? झज्जर जिले की थी। चारों ऑप्शन हो गए, आगे समझ में, चारों समझ में आगे, अक्को नहीं आए। सबसे कम पंचकुला की है, बेरा है। सिरसा जनगणतों के मामले में सबसे कम 303 है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व हरियाणा में सबसे गणा है। अंबाला 0 से 6 साल की जो एज ग्रुप वो है, यानी 0 से 6 साल की एज ग्रुप सबसे गणे जो लोग इस एज के मेवात के अंदर हैं, बालक जो 6 साल तक के हैं, और सबसे कम जो इस एज के हैं वो कड़ा है अंबाला के अंदर है। जनसंख्या बढ़ाने में वृद्धि दर के मामले में गुड़गांव आपा पढ़ चुके हैं, पहले नंबर के ऊपर है। सबसे कम जो थी जनसंख्या वृद्धि दर झज्जर जिले की है, मात्र 8 पॉइंट कुछ परसेंट है। एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान में नहीं है मेरे। सोनू पागल हो गया क्या? क्या हो गया सोनू का भाई? हरियाणा का सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा का सबसे अधिक जनघनत्व वाला, बाल्यावस्था नहीं, नीली चापे वाले भाई टाइम आउट कर दो, कॉपी पेस्ट कर रहा है। निधि कौन कर रहा है बेटा? भाई फटाफट कमेंट करो यार। और देखो संतोष देवी कह रहे नाइस सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। प्रत्युषा 2442 अधिक जनघनत्व, ये सारे लिखो चारों ऑप्शन के बारे में कि मैंने बात बताओ, एक एक मना एक एक बात फटाफट करो, कोई इतना समय नहीं है, 1 घंटा आपका बीत चुका है। अभी तो प्रश्न ने आप आधे प्रश्न हो रहे यार, ऐसे मत करो। ठीक है, सबसे ज्यादा जनगणतव हरियाणा के कौन से जिले का है? फरीदाबाद का है। सबसे कम गणतव हरियाणा के सिरसा जिले का है। साक्षरता दर में गुड़गांव पहले नंबर के ऊपर है। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में गुड़गांव पहले नंबर के ऊपर है। लिंगानुपात में कम है। पंचकुला सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के अंदर। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? यानी शहर के लोग जो थे उन जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट तक करी, और गांव वाले ने कितने परसेंट तक करी, यो इस प्रश्न के अंदर जो है पूछने का काम किया गया है। देखो पूरे हरियाणा की 19.9%, ठीक है 19.9% जो है जनसंख्या वृद्धि दर थी हरियाणा की। जनसंख्या वृद्धि दर में अपना स्थान पूरे भारत में 11वां नंबर का था। रियो भी कम को नहीं भाई, कंट्रोल अपना भी करना चाहिए था, गलती अपने भी है। ठीक है, बताओ शाबाश। 9.85 क्या है? 9.85%। अरे वृद्धि दर पूछ रखी है, जनसंख्या 34.88% तो जनसंख्या कितनी रवा है शहरा में वो था। ये वृद्धि दर पूछ रही है कि किस दर से जनसंख्या बढ़ाई है, प्रोडक्शन जो किस दर से करने का काम किया, यह बात पूछो रहा है। फिर अंकिता जंगड़ा ये बोली छोरी, मैं क्या कहना चाहूं, मेरी बात कौन समझी? फर्क समझे यार धनुआ में। एक तो वृद्धि दर का मतलब किस गति से बढ़ाई है यार, या तो हरियाणा की होगी, शहर का और गांव का बताना है, बस इतना बता दीजिए, शहर का और गांव का। ये है ग्रामीण वृद्धि दर, यानी हरियाणा के लोगों ने 2001 से 2011 के बीच में 9.85% की दर से जनसंख्या बढ़ाने का काम किया। बहुत संयम बरत्या, बहुत संतुलित। बस मैं कौन बोलता आगे फिर बूंडा मुँह करोगे।
19.9% की है या हरियाणा की वृद्धि दर है या, ठीक है। 34.38% लोग हरियाणा के शहरों में निवास करते, सारे आंकड़े काम के हैं। और जो है शहर के लोग जो हरियाणा के जो शहरा में रहा है उन रुके को नहीं ढूंढा ठह दिया भाई। 44.59% जो है यह 2001 तर 2011 के बीच की जनसंख्या बढ़ाने का मामला है। उनकी गलती है जहां तक बड़ी है, समझ में आएगी। यानी ग्रामीण जो वृद्धि दर है वो तो बहुत थोड़ी है, 9.5%। शहरा की वृद्धि दर जो है या ये इन बेटा इन करती है गड़बड़। राम राम प्रवीण सियागू, समझ गए। कोरोना तो ये आया है, कोरोना में भी जनसंख्या बढ़ी है काम कौन थे कि में, ये तो पहली का सौदा है, समझ में आएगी। यानी ग्रामीण जनसंख्या जमा ही कम हमने तो 90% का अम्मा मरवा 9% की दर से 10% की दर से बढ़ाने का काम किया है। या पूरा हरियाणा की है 19.9% है। 34.88% या जनसंख्या शहरा में निवास करे भाई, और जो शहरा की वृद्धि दर है वह 44.99% ना। कोई गुरमीत गंदी बात नहीं करेंगे, हमारी जुबान पे शोभा नहीं देती इस तरह की बातें। मन मेरा तो सुनना चाहो कि मैं क्यों बूढ़ा बोलूं तो सुना, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 साल की सबसे अधिक पूछ रखा है। माइग्रेशन वाली पॉपुलेशन, जीरो से 6 समझ में आएगी। जामदाय बालक से लेकर 6 साल तक का बालक का पूछ रखा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है कि 0 से अधिक फरीदाबाद किस किस भाग का है, जनघनत्व। दूसरा ओवरऑल जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। जज्जर जो है अपने याद रखना है सबसे कम वृद्धि दर जो है, जरलिए जज्जर वाले जज्जर की जो वृद्धि दर जो है अपने याद रखना सबसे कम जज्जर जो है, जज्जर की वृद्धि दर हरियाणा में सबसे थोड़ी थी, उनने कम वो करे है। मेवात आपने याद रखना कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हरियाणा के अंदर किस एज ग्रुप में, 0 से 6 एज ग्रुप के बीच में मेवात की जनसंख्या सबसे अधिक थी। और अंबाला की जो है 0 से 6 में सबसे थोड़ी जो था वो अंबाला है। समझ में आएगी, समझ में आएगी। और तक 0 से 6 एज ग्रुप यानी जामदे से लेके 6 साल का है वो सब तक गणे कड़ा के 6 साल तक के बालक है। उन 10 सालों की बात करूं मेवात में, और सबसे थोड़े बालक 6 साल तक के वो कड़ा थे हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। बस इतनी बात इसमें कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहना चाहता है। ये बहुत काम के नोट्स हैं भाई, बहुत गजब के 15 नोट्स एंड रिटर्न नोट्स टाइप करवा रखे हैं। 89 507 0 2500 बहुत गजब के हैं। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? अधिक मेवात, कम अंबाला। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान किस किस के अंदर है? गंतव्य के मामले में, और दूसरा कौन सा था? शेड्यूल कास्ट एससी की जनसंख्या के मामले में, ठीक है। 18वां स्थान जनसंख्या के मामले में, ठीक है, पूरे भारत में 18वें नंबर के ऊपर, ठीक है। और जनसंख्या इसके हो गया। इसके बाद क्या था? साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर के मामले में हरियाणा पूरे भारत में कौन से नंबर के ऊपर है? 15वें नंबर के ऊपर। पुरुष साक्षरता दर के मामले में 12वें नंबर के ऊपर। महिला साक्षरता दर के मामले में हरियाणा पूरे भारत में 18वें नंबर के ऊपर है, ठीक है, समझ में आएगी। 11वें स्थान जो है वृद्धि दर के अनुसार हरियाणा का जो है कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है हरियाणा का। सच्ची बताओ कमेंट करके किस किस के सारे आंकड़े ये कैम नंबर पर हरियाणा किस किस का याद हो गए? किस किस का याद हो गया? वृद्धि दर 11वां, जिस जिसका याद हो गए एक बार सारे कमेंट कर दो, सारे आंकड़े। 1 2 3 4 5 6 छह चीज अपन हरियाणा की याद रखनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा का कौन सा जिला जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे आगे रहा है? पढ़ चुका हूं सारे आंकड़े, 5 7 बार बता चुका हूं, ये बाप का बताने का काम है फटाफट। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? पंचकुला, गुरुग्राम, सिरसा या फिर झज्जर? जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है?
बताओ भाई। हरियाणा की वृद्धि दर 19.9% है। 11वां स्थान है वृद्धि दर के अंदर भारत में। 10-10, 15-15 बार बता लियोगे आंकड़े, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सबसे घनी जनसंख्या किसने बढ़ाने का काम किया है? गुड़गांव वाले ने, ठीक है। सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? हरियाणा के झज्जर जिले की, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व हरियाणा के कौन से जिले का है? सिरसा जिले का है। सबसे ज्यादा सिख जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? वो भी सिरसा जिले के अंदर है, ठीक है। गुड़गांव का जिक्र कर चुके हैं। वृद्धि दर के मामले में, एजुकेशन के मामले में सबसे ऊपर है। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। ओके रिपोर्ट और तक ओके है क्या? शहरी जनसंख्या 40.59% की दर से शहर वालों ने जनसंख्या बढ़ाई है। गांव वालों ने 9.85% की दर से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ा है, 2-3 बार रट्टा चेप दियो, याद हो जाओगा। हरियाणा की कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अब आ जाओ इस पर कि हरियाणा का जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत के थे। देखो 19.9% के है। यह अपनी हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर, इसका मतलब क्या हो गया कि 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी? तो 19.9%। 65.12% जो है ये हरियाणा की जो टोटल जनसंख्या जो है 2 करोड़ 53 लाख समथिंग जो है उसकी ग्रामीण गांव के अंदर निवास करती है, ठीक है। 4.59% यूके है शहरी वृद्धि दर है, ठीक है। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। और 34.88% जो कि है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 9.8%। गांव वालों ने जनसंख्या इतने इस प्रतिशत की दर से बढ़ाने का काम किया। समझ में आ गई? ये दोबारा रट्टा मरवाऊं? रट्टा ही मारना पड़ेगा इनका, और समझने का सौदा को नहीं इसमें क्या। आगे दोबारा चिपवाऊं? फटाफट बता दिया। ओके जल्दी करो, 4:07 हो चुके हैं। 5-7 प्रश्न और रह गए अपने। प्रत्युषा कड़ा गई पूरे है। वो तेरे इतने अच्छे अच्छे कर्म कड़ा है भाई, तेरे गले ब्याह करके तारा घर आ जाओगी प्रत्युषा। शक्ल देखी है? प्रत्युषा गई पढ़ लेने दिया करी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में सबसे कम जनघनत्व दर्ज किया गया है? बताइए शाबाश। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे कम जनघनत्व दर्ज किया गया है? सबसे अधिक जनघनत्व हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जनघनत्व। और सबसे कम हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। गुड़गांव वृद्धि दर के मामले में पहले नंबर के ऊपर। सबसे कम वृद्धि दर झज्जर की सबसे थोड़ी थी, ठीक है। फरीदाबाद का जनघनत्व ज्यादा है, सिरसा का जनघनत्व हरियाणा में सबसे कम है। वृद्धि दर के मामले में गुड़गांव आगे है, झज्जर सबसे पीछे है वृद्धि दर के मामले में, ठीक है। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि दर पूछ रखी है कि वो कितनी है। फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर ये 8.90%। ये झज्जर जिले की वृद्धि दर है जो हरियाणा में सबसे कम है। वृद्धि दर सबसे कम है हरियाणा में 4.99%। ये हरियाणा के शहरी लोगों के द्वारा किया गया कमाल है, ठीक है। शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या जो थी वो 4.95% की दर से 2001 से 2011 के बीच में बढ़ी है। और 19.9 जो है हरियाणा की क्या है? ये 10 की वृद्धि दर है। तो हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 9.85%। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश। अगला प्रश्न, कल एक मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, कल मुझे आंसी जाना है। एक ऐसी लड़की, बाप है नहीं उसके, माँ है, और वो भी झोपड़ी के अंदर वो परिवार रवा है। और कल उसकी बारात आनी, उस बेटी की कुछ भी जुगाड़ नहीं है। कल उस बेटी का भात भरने के लिए, सारा सामान पहुंचाने के लिए मुझे वहां जाना है। इसलिए कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा। परसों होगी हमारी अगली क्लास, यानी बुधवार को 3 बजे क्लास होगी, इसलिए कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा। बस वो मेरा
फर्ज है एक तरह का, उस बहन को अपनी बहन मानना है, तो वहां मेरे को जाना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। परसों होगी हमारी क्लास, कल क्लास नहीं हो पाएगी। माफी चाहता हूँ आप लोगों से, बस थोड़ी देर की क्लास हो रहेगी। पूरा हो गया था। हरियाणा में सबसे कम 0 से 6 आयु की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे घनी जनसंख्या 0 से 6 कड़ा है मेवात के अंदर, ठीक है। सबसे थोड़ी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर थी? सबसे कम तो याद रखना है अंबाला जो है, अंबाला के अंदर जो है सबसे कम जनसंख्या है किसकी? 0 से 6 साल तक की सबसे कम कड़ा है अंबाला के अंदर है। सबसे 0 से 6 साल की कड़ा है अंबाला के अंदर है। ओके है। फटाफट नु बताओ, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे कम सिख रहते हैं? जल्दी बताओ। सिखों की सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? हरियाणा में 15 लाख से अधिक संख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? जिस भी साथी को ये दोनों बेहतरीन किताब चाहिए, ये हरियाणा वाणी के नाम से किताब है और ये करंट अफेयर है, दोनों हरियाणा वाणी के नाम से है। दोनों किताब हरियाणा के पूरे हरियाणा के बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएंगी। बेहतरीन एरर फ्री डाटा दोनों के अंदर है। बहुत गजब की किताब है हरियाणा वाणी के नाम से। और प्रैक्टिस सेट आने लग रही है अपना, 15 प्रैक्टिस सेट है, हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं के अंदर है वो। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज चाहिए तो रोज की 20 से 25 प्रश्न की हरियाणा जीके की क्विज होती है। खड़ा हुआ क्विज अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। इस चैनल के अंदर जो है, इस चैनल के अंदर UDW यानी इस टेलीग्राम चैनल में हर रोज 20-25 हरियाणा जीके के करंट के सारे क्वेश्चन डालने का काम करा जाओ। बिल्कुल। अब फटाफट उन 5 जिलों के नाम और लिख दो भाई, जो 5 जिले जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ऊपर है। कौन से थे? फरीदाबाद, HSR का मतलब हिसार। नंबर 3 पे भिवानी। भिवानी में इंक्लूडिंग कौन सा आ गया? भिवानी में कौन सा का जिक्र किया था अपन ने? चरखी दादरी जो है वो भी किसका हिस्सा है? भिवानी का हिस्सा है उस टाइम 2011 में। अगला नंबर आता है गुरुग्राम का और अगला नंबर आता है किसका? करनाल का, ठीक है। किसका आ गया? करनाल का। अब देखो इनकी जनसंख्या हरियाणा में 5 जिले की 15 लाख तो ऊपर है, ठीक है। एक प्रश्न नु आ जाओ कि 10 लाख से ऊपर वाले कितने जिले हरियाणा के? तो 10 लाख से ऊपर वाले कितने जिले हैं? 15 जिले हैं, ठीक है। 15 और 5 20। अब नु आ जाए कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। 10 लाख से जिनकी जनसंख्या कम है हरियाणा के, वो जिले कितने हैं? 10 लाख से कम जिले हरियाणा के अंदर कितने हैं? बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ गए? यानी 5 तो ये होंगे, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, करनाल। 5 तो होंगे जिनकी 15 तो ऊपर है, ठीक है। अच्छा 10 जिले ऐसे हैं, 15 जिले ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से ऊपर है। 15 और 5 20 हो गए, तो 10 लाख तो थोड़े 2 बच गए। 2 कौन से बच गए? इस भिवानी से अलग हुआ एक तो चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी, चरखी दादरी की जो है अनुमानित जनसंख्या वो 8 लाख के आसपास है, ठीक है। 8 लाख। और दूसरा पंचकुला 5 लाख समथिंग, पूरा आंकड़ा ध्यान में मेरे, तो 5 लाख समथिंग उसकी। तो पंचकुला और चरखी दादरी 2 बच गए जिनकी 10 लाख से कम है। समझ में आ गया? तो ओके लिख के भेज दो भाई। ले भाई, ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है, थोड़ा सा अटपटा है। इसको मैंने अलग तरीके से डिजाइन करने का काम किया है। इसको पढ़ने की बात है यार, ठीक है। बहुत काम आओगे। देखो हरियाणा में अब तक कुल 5 बार जनगणना हो चुकी है। यानी कहना नहीं चाहो कि 2011 के बाद में हरियाणा की 2011 की जनगणना है, वो हरियाणा की कौन सा नंबर की जनगणना? तो याद रखना 5वें नंबर की है, ठीक है। हो गया। जिसकी शुरुआत 1971 से हुई थी, बिल्कुल हुई थी 1966 में हरियाणा बन गया। हरियाणा की पहली जनसंख्या थी जो थी जनगणना थी, वो कब हुई थी? 1971 के अंदर हुई थी। 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या, बिल्कुल अभी अपन पढ़ा था फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव और 5वां करनाल आ गया, ठीक है। ये थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है, उसके बाद घटते कर, उसके बाद कौन सी है? रेवाड़ी की है, फिर महेंद्रगढ़ की है, फिर फतेहाबाद की, ठीक है। कुल जनसंख्या 2.53 करोड़, यह बात भी ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर 19.9% है। ये सारे तथ्य ध्यान में कर लिए। अब इसका आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर आपने क्या करना? उत्तर देने का काम करना है। ये बात जाओ भाई, अब आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फटाफट बताओ। 2011 में हरियाणा की 2011 तक हरियाणा में कुल 5 बार जनगणना हो चुकी है। बताओ यह बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? 5वीं जनगणना थी, ठीक है।
2011 में गुड़गांव हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, यह बात भी साची है। जनसंख्या वृद्धि दर 19.9% साची है, क्योंकि 2011 में गुड़गांव नहीं, कौन सा था, फरीदाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नोट्स हैं और ये बैच जो है अपना मिशन बैच 11 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा। 5000 छात्रों को मात्र 31 रुपए में, अगले 2000 छात्रों को सिर्फ 99 रुपए के अंदर। शायद इस सस्ता कुछ भी नहीं आंदा, वो 31 रुपया में किया हुआ देख लो। 1 साल तक की वैलिडिटी के साथ पढ़ाने का काम करूंगा आप लोगों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी थी? बहुत टॉप का प्रश्न है भाई। जिस भी साथी को नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 89,507,025 15 बहुत रामबाण नोट्स हैं, बहुत मेहनत से, लगभग 8 महीने की, 6 से 8 महीने की मेहनत से तैयार करके, एरर फ्री है। पहले तो उन नोट्स के अंदर जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद फिर उनके लगभग 200 क्वेश्चन है, किसी में 300, किसी में 100 क्वेश्चन है। उसके बाद उनका सोल्यूशन भी दे रखा है, विद सोल्यूशन, हिंदी का भी सोल्यूशन दे रखा है, मैथ का सोल्यूशन, कंप्यूटर का सोल्यूशन, इंग्लिश का सोल्यूशन, सारा सौदा का सोल्यूशन। देखो प्रजनन दर कितनी थी, आपने पढ़ी थी प्रजनन दर, मतलब एवरेज 10 साल में एक लुगाई ने कितने बालक जन्मे हैं। जन्म दर, शिशु मृत्यु दर पूछ रखा है भाई, बताओ से बस। जतिन बिल्कुल सही है आपका आंकड़ा बी, 44। ठीक है, 44 शिशु मृत्यु दर थी। प्रजनन दर पूछा मैंने, प्रजनन दर का जिक्र थोड़ी देर पहले मैं क्लास में कर चुका हूं। प्रजनन दर यानी औसतन एक लुगाई ने कै बालक जन्म में है, औसतन पूछ रहे क्या है। बिल्कुल सही है, 2.3। और जन्म दर कितनी है, 22 पॉइंट, जन्म दर कितनी थी, 22.4। मृत्यु दर है ये, बिल्कुल सही है, 6.7 जो है ये मृत्यु दर है हरियाणा में। ये भाई आंकड़े टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी दे दूंगा, याद आपने करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा में अनुसूचित जाति की सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वाला है? कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा में एससी की सबसे कम जनसंख्या इनमें से कौन से जिले के अंदर है? फतेहाबाद, मेवात, नू, अच्छा मेवात नू अलग अलग दे दिए, एक के बात है, सिरसा। शेड्यूल कास्ट की सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत हरियाणा के अंदर है, ये बात पूछी गई है, फटाफट बताने का काम करिएगा। शेड्यूल कास्ट की सबसे कम जनसंख्या, बिल्कुल नू और मेवात, एक ही बात है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला ईसाई धर्म के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? अभी पढ़ चुके हैं आप इसी क्लास के अंदर। 2011 की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग ईसाई धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? सिख धर्म के बारे में पढ़ा था, सबसे अधिक सिख सिरसा में, सबसे थोड़े सिख खड़े थे मेवात के अंदर। बौद्ध का पढ़ा था, बौद्ध सबसे ज्यादा पंचकुला में, सबसे थोड़े बौद्ध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर थे? यमुनानगर। जैन पढ़ा था, जैन हरियाणा में सबसे ज्यादा गुड़गांव में थे, और सबसे कम जैन जो है वो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर थे। बिल्कुल, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ईसाई जो है वो गुड़गांव के अंदर, और सबसे कम जो ईसाई है वो याद रखना है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, जैन धर्म के हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग गुड़गांव के अंदर, जैनिज सबसे कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल जिला जो है, कैथल के अंदर जैन सबसे कम है। सै से सिख, सै से सिरसा, हरियाणा के जो है सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा सिख हैं, और सबसे थोड़े सिख खड़े हैं हरियाणा के नू यानी मेवात के अंदर, जो हरियाणा में सबसे कम सिख हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर मात्र 20% थी। क्वेश्चन में भी किमेनिक में सीखने मिलेगा, आंसर में तो मिलेगा, समझ में आएगी। एक यानी 1966 में जब हरियाणा बना था तो मात्र 20% साक्षरता दर थी। 2011 में बढ़ के कितनी होगी, बस यह बात बतानी है। बताए तो रहे, 1.5 घंटा हो गया भौंकता ना जी, इब्बिब किसे गलत पा नहीं, इब्बिब किसे गलत पा नहीं, स्क्रीन का मैं को आओगी।
5वां स्थान था गंतव्य में। कविता ए बोली छोरी 15 बार बताया गया। बिल्कुल। 2011 के अंदर साक्षरता दर थी और हरियाणा का साक्षरता दर में स्थान कौन सा था? 15वां स्थान है। गंतव्य में 5वां 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 5वां। और बताऊं यार, 15-20 बार 5-6 क्लास आगे देखिए कितने आओगे सारे के सारे। 15वां स्थान है किसमें? साक्षरता दर का मामला में। पुरुष साक्षरता दर का मामला में 12वां स्थान है। महिला साक्षरता दर का मामला में हरियाणा का 18वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सोनम के वो है। बताइएगा से बस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे कम बी 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 बिल्कुल मेवात। और सबसे अधिक साक्षरता दर फटाफट कमेंट करिए। हरियाणा की कुल महिला साक्षरता दर 65.9% है, जिसमें राज्य का देश में 18वां स्थान है। निम्न में से किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी है सबसे अधिक? गुरुग्राम की है। बिल्कुल भाई, जिस भी साथी को दोनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से, ये किताब पूरे हरियाणा के अंदर एरर फ्री किताब है, गजब की किताब है। दूसरी करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर, ये दोनों पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी बुक डिपो के ऊपर आप जाएंगे वहां आपको मिल जाएगी दोनों किताबें। बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर देखो, एससी के लोग जो हरियाणा के अंदर कितने पढ़े लिखे हैं? 6.8%। ठीक है, पर्सन के अंदर ही ज्ञान छिपा है। निम्नलिखित में से किस जिले में एससी की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? यानी शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे कम कौन से जिले के अंदर पढ़े लिखे हैं, यह बात पूछी गई है। शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो सबसे कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पढ़े लिखे हैं, यह बात पूछी गई है। सी सी सी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, शेड्यूल कास्ट के मामले में एससी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग कोई पूछे तो वो रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, और सबसे कम शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़े लिखे वो कहां पर है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर सबसे कम पढ़े लिखे लोग। मेवात नहीं आएगा, मेवात में तो सबसे कम एससी जनसंख्या, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो फिर मेवात लिखने लगेगा। मेवात को नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट की सबसे कम जनसंख्या मेवात में निवास करा, सबसे ज्यादा कड़ा थी फतेहाबाद के अंदर थी। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग एससी के वो कहां पर हैं? वो रेवाड़ी के अंदर। सबसे कम शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोग हरियाणा के कौन से जिले में है? सिरसा में। रेवाड़ी में ज्यादा, सिरसा में कम शेड्यूल कास्ट के। ठीक है, टोटल शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर कोई आपसे पूछे तो 6.85% है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर। प्रश्न जो बनाए खुद बनाऊं ये सारे प्रश्न में, सारे लगभग आगे जो पहले 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए सारे वो मिलेंगे। बाद के 20 प्रश्न है खुद सारे खुद छाटूं खुद बनाऊं। इसमें बनाने में देखो कदे भी प्रश्न के अंदर अपने नॉलेज को नहीं मिले, लेकिन उरे मिलेगी। ठीक है, कि राज्य में देखो ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर कितनी है? 72.74%। और शहरी की कितनी है? 7.9% साक्षरता दर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, शहरी की गामानता ज्यादा है, शहरी साक्षरता दर ग्रामीण से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, शहरी की ज्यादा, क्योंकि या 79 है या 72 है। राज्य की औसत साक्षरता दर 75.60%, यह भी सही बात है, यह भी सही बात है। गुड़गांव में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। हरियाणा का साक्षरता दर के मामले में 15वां स्थान है। गुड़गांव में तो साक्षरता दर ज्यादा है, कम नहीं है। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये नोट्स हैं सीईटी के, 15 नोट्स हैं, लगभग 8 किलो वजन मिलेगा, 4000 पेज हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे 3 दिन में। जिस साथी ने चाहिए 8950702500 या इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स खरीदने तो उस पर क्लिक करके एड्रेस उड्रेस अपना भर दियो। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर।
हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर 84.10% है और इस मामले में देश में उसका स्थान पुरुष साक्षरता दर में 12वां है। ठीक है, महिला में कितना था? 18वां था। निम्न में से कौन सा जिला पुरुष साक्षरता दर में सबसे आगे है? बिल्कुल, ये हरियाणा वाणी, ये दोनों किताब जो आपकी जो नोट्स है, नोट्स के साथ में उसी बैग के अंदर भर के आएंगी, यूं की यूं। ठीक है, उसी के अंदर भर के आएंगी, पूरा बंडल मिलेगा, उसके अंदर आपको भर के मिलेंगे सारे की सारी। 15 की 15 किताबें उसी के अंदर होगी सारी। पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक आगे पूछ रखा कौन सा है? बहुत बढ़िया, मोस्टली सबके उत्तर बिल्कुल सही हैं। कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, अगली क्लास हमारी परसों होगी। प्राइवेट कर दी जाए क्लास को अभी तुरंत बाद। परसों हमारी 3 बजे होगी क्लासेस, अगली क्लास 3 बजे होगी। कर दी जाए प्राइवेट क्लास को। बिल्कुल, हरियाणा वाणी 15 नोट्स के साथ में आएगी, दोनों की दोनों किताबें। क्लास में मजे आ गए। 2699 रुपए के अंदर ये नोट्स घर पहुंचेंगे। 11 जून को तैयार रहिएगा, सुबह 9 बजे 31 रुपए में बैच लेना है तो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दी, जाओ। कौन नहीं करता आज की ओर? ठीक है, कौन नहीं करता, जाओ। ओपन रहोगी क्लास आज की ओर, देख लियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। क्लास ओपन है, प्राइवेट नहीं होगी, कोई भी देख लियो, काचे काटो, जाओ। लेकिन जानते जानते लाइक कर जो, फिर इतना काम कर जो। क्लास एंड हो उससे पहले सारे जानते जानते लाइक कर जो और कमेंट कर जो, सारा के सारे अपलोड होने के बाद में कमेंट करती हो, जाओ।